अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनेद शेख और आप लोगों को खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल आरबी अर्निंग एंड टेक पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल मैं आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की जॉब्स के रिलेटिव अपने इस चैनल पे इंफॉर्मेशन देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिफरेंट किस्म की यानी कि जॉब्स के रिलेटिव इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमारे पास नादरा की है, यूनिवर्सिटीज़ की है, म्यूनसिपल कमेटी की है, पीपीएससी की है। इसके अलावा रेंजर और पुलिस के रिलेटिव जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको इस चैनल में प्रोवाइड की है और आपको डिटेल के साथ बताया कि हम लोगों ने कैसे ज्वाइनिंग करनी है, कैसे हमारा टेस्ट होगा और इसमें किस तरह से हमारी जो है ना वो अप्लाई करने का तरीका, सारा कुछ आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। तो इससे प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नादरा की जॉब्स आई हैं, जिसमें हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड और डेटा एंट्री के लिए जॉब्स आई हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि उसका आपको इश्तिहार और उसके अलावा थंबनेल आपको नज़र आ रहा होगा। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डिफरेंट वेबसाइट्स के रिलेटिव भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें हम लोग टेक्निकली जिसको यूज़ कर सकते हैं यानी कि गूगल क्रोम के ज़रिए। इसके अलावा उसमें हमारे पास कुछ एडिटिंग की साइट थी। इसके अलावा मैंने आपको उसमें ऑनलाइन अर्निंग के डिफरेंट मौके, डिफरेंट तरीकों के साथ पैसा कमाने की वेबसाइट्स के रिलेटिव और एप्लीकेशन के रिलेटिव बताया था, जिसमें आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास पीपीएचआई में जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जॉब आ गई है, यानी कि ये हेल्थ का एक इदारा है जिसमें बहुत ज़्यादा यार आपको पेमेंट मिल रही है। जो कसम से मैं तो खुद देख के हैरान रह गया हूँ कि इतनी इतनी पेमेंट, 2-2 3-3 लाख रुपया। वो आपको सैलरी की बात करें कि हम लोग इसको हायर करेंगे तो इसको इतनी सैलरी देंगे, इतनी सैलरी देंगे। जैसे कि आप लोग ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास उसका एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आ रही होगी। तो चलते हैं अपने यानी कि साइट की तरफ और देखते हैं कि वो कौन सी एप्लीकेशन है। यार अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए ना तो आप लोगों ने लाजमी लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि यार क्या पता किसी ना किसी का, किसी इंसान का जो है ना वो इसमें फ़ायदा ही हो जाए, कोई बंदा लग ही जाए नौकरी पे और वो आपको दुआएं दे। तो आप लोगों ने हमारा भी ख्याल करना है, आप लोगों ने लाजमी वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके और हमारी भी हौसला अफजाई हो सके कि यार लोग हमारे से मुतफिका हैं, हमें काम, अगर हम लोगों की ये वीडियो अच्छी लगती है तो वो लाइक करते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ और देखते हैं कि कब ये एडवर्टाइजमेंट हमारे पास आई है और इसमें क्या क्या हमारे पास फैकल्टीज़ हैं, जॉब्स क्या इसमें करनी है, हमारे पास एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, इसका स्केल कौन सा होगा, पेमेंट हमें यानी कि सैलरी कितनी मिलेगी और लास्ट डेट क्या होगी। तो ये सारा कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एडवर्टाइजमेंट की, ये आप लोग के सामने एडवर्टाइजमेंट है, रीडिफाइनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर यानी कि पीपीएचआई में सिंध में जॉब्स हैं 2023 की। इसमें हमारे पास जो 4 नवंबर को आई है, यानी कि 2-3 दिन पहले की आई है। तो लोकेशन कराची में, ये कराची वाले जो है ना वो सिंध वाले हर बंदा अप्लाई कर सकता है हर जगह पे। अगर आप लोग इसकी लास्ट डेट देखें तो हमारे पास 17 लास्ट डेट है, यानी कि हमारे पास अभी जो है ना वो 10-12 दिन पड़े हुए हैं, 10 दिन आई थिंक मेरे ख्याल में, और हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ओनली ऑन कराची वालों या सिंध वालों के लिए, इसमें पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अभी हम लोग इसको डिटेल के साथ देखते हैं कि हमारे पास क्या है, इसमें कैसे हम लोगों ने जाना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हमारे पास जो आ जाती है ना सबसे फर्स्ट पे, यार आप सामिया को छोड़ो, पहले आप इनकी सैलरी देखो ना, 2,44,100। कमाल की है यार। मैं तो वो सैलरीज दे के रहा रहा क्योंकि यार इतनी सैलरीज दे रहे हैं। अगर आप लोग इस चीज पे थोड़ा सा गौर करें ना, ये चीज आपको नजर आ रही होगी कि कितनी सैलरी वो दे रहे हैं। ये नीचे चेक करें, 1,45,000, ये देखें 1,06,000, 93,900। यार मैं तो खुद हैरान हो गया कि यार इतनी सैलरीज ये लोग दे रहे हैं। तो चलते हैं अपने सामियों की तरफ। हमारे पास जो है ना वो तकरीबन 70+ इंच की सामियाँ हैं, यानी कि भर्ती हैं।
तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जो वो है पैथोलॉजिस्ट, जिसकी जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट लैब जैक्टाबाद और डिस्ट्रिक्ट लैब कसूर में है और खैबरपुर में है। इसके लिए हमारे पास जो उसने बताई है ना, इनके पास जो काबिलियत होनी चाहिए यहाँ पे, इनकी तालीम का मेयार जो होना चाहिए वो MBBS पैथोलॉजी या इसके अलावा PhD और रजिस्टर जो है ना क्लिनिकल मैथोलॉजी के शोबे में कम अज कम यार 3 साल का वो तजर्बा भी मांग रहे हैं। अगर वो आप लोग इतनी पे दे रहे हैं ना तो वो आपसे तजर्बा भी मांग रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रेजिकल इंजीनियर, 1,45,000 रुपये इसकी सैलरी है कुल सिंध, यानी कि सिंध के हर इलाके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग में आ जाती है MS ऑफिस की, और इसमें जो है ना वो कम से कम 7 साल का उन लोगों ने तजर्बा मांगा है। आप लोग एडवर्टाइजमेंट में यार हम लोगों ने ना आपको डिटेल नहीं सारा कुछ बताने होते, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताते हैं ताकि आप लोग जो है ना वो उनको कवर कर ले। बाकी एडवर्टाइजमेंट आपके सामने नजर आ रही है, आप लोग खुद देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मैनेजर रिसर्च। मैनेजर रिसर्च में अगर आप लोग देखें ना, ये देखें ये हमारे पास सॉरी यार ये वाली है। मैनेजर रिसर्च में ना हमारे पास 1,45,000 रुपया ये हमें पे दे रहे हैं। उसके अलावा हेड ऑफिस कराची, इसकी हेड ऑफिस कराची में होगी और इसकी डिग्री जो है ना ये देखिए हमारे पास MBBS की डिग्री वो दे रहे हैं। तो वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिस बंदे के पास यानी कि इसमें कम से कम 5 साल का तजर्बा होना चाहिए हमारे पास, ये देखिए आप लोगों के सामने ही है। और नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है वो मैनेजर प्रोक्यूरमेंट की आ जाती है। इसकी भी जो है ना वो हेड ऑफिस कराची में ही है, और इसकी जो हमारे पास बताई गई है वो HEC तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से सप्लाई चाइना। यानी कि यार इतना मुझे इनकी डिग्रीज का नहीं पता क्योंकि मैं IT का स्टूडेंट हूँ, मुझे IT के रिलेटिव पता है। तो ये HEC का मुझे नहीं इतना कंफर्म पता, जिन लोगों ने अप्लाई करना होगा ना वो उनको पता चल जाएगा। इसमें उन लोगों ने तजर्बा बताया कि कम से कम 5 साल होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेडिकल ऑफिसर नंबर 5 पे, मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिंध के तमाम अजला मासवाई DO मेरा और DO कराची के अलावा इसमें हर बंदा अप्लाई कर सकता है। इसमें भी हमारे पास जो है ना वो MBBS की डिग्री होनी चाहिए, और साथ में वो सर्टिफिकेट भी उन्होंने बताया MSc के यानी कि PMSc के जो है ना वो होने चाहिए। जो मर्द होंगे उनके लिए 93,900 रुपये यानी कि 94,000 के राउंड अबाउट इनकी सैलरी होगी। और जो खातून होगी उसके लिए उन्होंने बताया वो आप लोग देख सकते हैं नंबर 6 नीचे कि 1,06,900 रुपया उनकी जो है ना वो सैलरी होगी। तो नीचे नंबर 7 पे अगर आप लोग देखें तो एग्जीक्यूटिव मॉनिटरिंग के लिए सिंध के तमाम अजला में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर में। इसके लिए कम से कम उन्होंने तजर्बा 5 साल का बताया, और आप इसमें देख सकते हैं कि MBA जो है ना वो मास्टर या इस तरह की जो भी इनकी डिग्रीज है वो भी होनी चाहिए। और 85,500 रुपये इनकी जो है ना वो सैलरी है। नीचे डिफरेंट है, इसमें डिस्ट्रिक्ट की आ जाती है, इसके अलावा अकाउंटेंट्स की आ जाती है जिसने यानी कि सारा कुछ देखना है, यानी कि फाइनेंस का तो आपको पता होगा कि अकाउंटिंग वगैरह जिसने हिसाब किताब करना उस बंदे की भी है। सिंध के तमाम जिला में वो भी कर सकता है। और नीचे जो है ना वो आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन की आ गई है, असिस्टेंट न्यूट्रिशन की आ गई है, और डिस्पेंसर की आ गई है। और इनकी जो है ना वो यार इन लोगों ने सैलरीज वगैरह नहीं बताई हुई है, तो वो आपको वहां पे जाके पता चलेगा कि क्या सैलरी है और क्या हिसाब किताब है इन लोगों का। अगर हम लोग इधर नीचे इनका तरीकाकार, अब रजिस्ट्रेशन का मैं आपको तरीकाकार बताने लगा कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। रजिस्ट्रेशन जो है ना वो 17 तक हम लोग कर सकते हैं, यानी कि जुमे की डेट बनती है, यानी कि जुमे का दिन बनता है। PPHA की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने ये आपको लिंक भी मिल जाएगा, ये देखिए आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग इस चीज को देखें ना,
ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा कि हम लोगों ने कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यार हम लोग अप्लाई करने के लिए आपके साथ पास बैठे हुए हैं कि हम लोगों ने आपको सारा कुछ बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जाके अपनी दरख्वास्त देनी है और नीचे जो नंबर 3 पे ना, तनख्वाह के अलावा दीगर मसाइल अगर आपको कोई है तो वो आपने मेडिकल अफिशिएशन दिए गए हैं, वहाँ से आप लोगों ने उनके साथ कांटेक्ट कर लेना है। इसमें जो है ना हमारे पास डिफरेंट जो भी उनकी शिफ्ट्स वगैरह होंगी, यानी कि नाइट शिफ्ट या इवनिंग मॉर्निंग जो भी उनका होगा वो सारा कुछ आपको उस टाइम ही बताएंगे या आप लोगों ने वहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो लोग रजिस्टर करेंगे ना नंबर 4 पे, उन्होंने बताया कि उन लोगों का इंटरव्यू होगा। तो जब इनका इंटरव्यू होगा उनको तारीख दी जाएगी, अपने असल शिनाख्ती कार्ड यानी कि CNA नंबर अपना ओरिजिनल आपने साथ लेके जाना और आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हो गए ना जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिले होंगे या आप लोगों के यानी कि डोमिसाइल वगैरह होंगे और डिग्रीज जो आपकी होंगी वो आपने साथ लेके जानी है। बस इतना था आप लोगों के सामने है कि इसमें यार सबसे मेन चीज़ जो मुझे मज़े की लगी वो इसमें जो है ना वो सैलरी की है। यानी कि इतनी सैलरी दे रहे हैं वो लोग आप लोगों को कि बंदे की हैरत गुम हो जाती है कि यार इतनी सैलरी मिल रही है, वो भी सिंपल थोड़ा सा काम करके। यार इतना मुश्किल काम नहीं होता इन लोगों का। तो सैलरी भी 2.5-3 लाख रुपया आप लोगों को मिल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।